जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नों को गलत करने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि टॉप लेवल के 30 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के जो मैं शुरू से सिंपल से उठाऊंगा और एक बहुत ही कठिन स्तर तक ले जाऊंगा। वैसे तो स्कोर ईवीएस का 20 अगर आप कर लेते हो 30 में, यानी 20 के ऊपर, तो एक संतोषजनक स्कोर माना जाता है। लेकिन आज आप 15 क्वेश्चंस को करिए, टच करिए, तो मजा ही आ जाने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन को हम मानचित्र से समझाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वृक्ष में लकड़ी नहीं पाई जाती। यह क्वेश्चन ईवीएस का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि सभी का सही हुआ होगा। एक्चुअल में हम आपको बता दें कि केले को एक पेड़ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी केले को एक पेड़ कहा जाता है। इसका स्टेम होता ही नहीं है, याद रखिएगा, तना नहीं होता है, तने के रूप में इसके पत्ते होते हैं। इसलिए यहां पर आपका कोई लकड़ी वाला ऑप्शन केला हो जाएगा, नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, और जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम मैप से आपको दिखाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा, यानी निम्नलिखित में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, यानी कौन सा ऐसा है नेटवर्क है जो वन्यजीव व्यापार की निगरानी करता है। भाई, वन्यजीव का मतलब है कि जीव जो रहते हैं वन में या वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जीव रहते हैं उनका व्यापार होता है। जैसे अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी दांत का एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो ये सभी क्या है, ये निषेध है, वर्जित है, इनका व्यापार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है, तो वो दोस्तों नेटवर्क है ट्रैफिक। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो सकता। मतलब मैं कह सकता हूं 99% बच्चों ने डी लगाया होगा। चलिए, अब देखिएगा, समझ लीजिएगा कि एक ट्रैफिक एक क्या है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। यही तो है, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी होता है। ये ट्रैफिक जो संस्था है, ये किसका अलायंस है। अलायंस का मतलब है ये दो चीजों का समझौता है, एक IUCN, एक WWF, ठीक है ना। तो ये दो संस्थाएं मिलकर इस संस्था ट्रैफिक को चलाती हैं, जो वन्यजीव व्यापार की निगरानी करता है। पेटा दोस्तों क्या होता है, पेटा जो होता है वो वन्य जीवों की देखभाल करता है केवल, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। चैनल पर पहली बार कोई बहन कोई भाई है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। मिलियंस बच्चे हैं, लाखों सिलेक्शन यहां से निकलते हैं। अगला नंबर आपका, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना नहीं होता है क्या, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो हम कहेंगे कि भैया हट्टी की खाने, कोलार की खाने, ये कहीं ना कहीं सोने के लिए है। हीरे के लिए हम मध्य प्रदेश को जानते हैं, और साथ ही साथ हीरे की कटाई के लिए हम मुंबई को जानते हैं। कर्नाटक में आपकी दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंदन ज्यादा होता है, कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। और ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, कमेंट कीजिएगा। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों मैं बता दूं आपको, यह केरल राज्य में अवस्थित है। यह आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, केरल साक्षरता में नंबर 1 है। कौन है, केरल जो है साक्षरता में नंबर 1 है। साथ ही साथ केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर हाथी सबसे ज्यादा है। कहां पर हाथी होते हैं, पेरियार अभ्यारण्य में। केरल एक ऐसा राज्य भी है जहां पर दोस्तों आपके क्या होते हैं, नारियल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है। अब देखिए, थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन हो गया है टफ, और ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको बताया है। नए बच्चे पुराने बच्चे 99% लगा भी सकते हैं सही। देखिए, पर्यावरणीय जो प्रदूषक होता है उसका लाइकेन हो जाएगा आंसर। जो लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषक को संकेत करता है। जिस तरीके से हम डी ऑप्शन को देख रहे हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेर की पूंछ वाला मकाक कहां पर पाया जाता है। देखिए, शेर की पूंछ वाला मकाक जो है एक जीव है, और यह पाया जाता है कहां पर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुनो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह है आपके भारत के हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दो चीजें आपको याद रखना है, पन्ना अभ्यारण्य और पेंच अभ्यारण्य। ये है मध्य प्रदेश में। टाइगर सबसे ज्यादा है तो टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी, जरा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में क्या है,
पश्चिमी घाट के इलाके के संरक्षण की सिफारिश करने वाले जो विशेषज्ञ थे वो डॉक्टर माधव गाडगिल थे, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। पश्चिमी घाट कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये भारत है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, और ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र का मतलब है ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंथेटिक ईंधन का मतलब होता है जो सिन गैस से बना हुआ। और दोस्तों याद रहे कि यहां पर जो आंसर हमारा चला जाएगा सिंथेटिक के साथ वो कोयला के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा तत्व है जो कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा कोयले के धुएं में देखने को आपको मिलता है। चलिए, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर CO2 की मात्रा को मापा जा सकता है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह स्तंभ लगा है हमारे हमारे कहां पर? उत्तरी राज्य में, और हमारे उत्तरी राज्य में हमारा आता है उत्तराखंड। याद रहे, उत्तराखंड की बात करी जा रही है। उत्तराखंड में हम कहते हैं कि भाई सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद आता है पर्यावरण में, और सुंदरलाल बहुगुणा की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, जो किससे संबंधित थे? चिपको आंदोलन से संबंधित है, पेड़ बचाओ के लिए जाने जाते थे, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। अंबेडकर स्टेडियम भारत में कहां पर अवस्थित है? क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अंबेडकर स्टेडियम भारत में कहां पर अवस्थित है, जरा कमेंट कीजिएगा। आपको मैं बता दूं, अंबेडकर स्टेडियम जो है भारत में दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली, जिसका आंसर हो जाएगा। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में किस पेड़ के बीज, यानी कौन सा ऐसा पेड़ है जेट्रोफा के अलावा उसके बीज तेल भारत में, यानी उसके बीज का तेल जो होता है भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। जेट्रोफा भी कहीं ना कहीं काम करता है, जो जितने भी संयंत्र भारत में बड़े बड़े लगे हैं। उसके अलावा एक पेड़ और है जिसका नाम है पोंगामिया पिन्नाटा। याद रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन कठिन है, इसको नोट किया जाए। एक और चीज, जेट्रोफा का संबंध किससे है? तो बायोडीजल का प्राप्त होना वो दोस्तों जेट्रोफा से संबंधित कहीं ना कहीं हमारा कारगर साबित होता है। अगला, निम्नलिखित में प्रोटोकॉल्स में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, जिसको हम कहते हैं AVS, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, AVS का मतलब है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल, नागायो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। अब दोस्तों ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये कहीं ना कहीं कोई ओजोन परत के लिए आया, कोई पृथ्वी के लिए आया, कोई कहीं ना कहीं हमारी जितने भी उत्सर्जन है उनके लिए आया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो नगायो प्रोटोकॉल। अभी जितने भी प्रोटोकॉल हैं दोस्तों हमने अपनी वीडियो में पहले भी पढ़ाए हैं, अगर आपको सर्च करना है तो आपको डालना पड़ेगा भारत के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या सर्च कर लो प्रोटोकॉल बाय गुरुजी वर्ल्ड। एक और वीडियो हम बना देंगे जिसमें सारे प्रोटोकॉल आपको हम पर्यावरण से संबंधित समझा देंगे। भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? बेटा देखिए, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? मुंबई के साथ जाएगा। बॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है मुंबई। फिलहाल ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत होशियार बच्चों के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जबरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला पार्ट, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, एयर कंडीशनर हो जाएगा जिसको हम AC कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता, जिसको हम सर्वाइवल, ठीक है ना, के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? अगर पृथ्वी पर सब जीवित रहना है सभी पशु पक्षियों को, सभी जीवों को, हमको, आपको, तो कहीं ना कहीं अगर जो सर्वाइवल है वो सबसे बड़ा खतरा किससे है? अगर हम कह दें कि भाई वनों को नष्ट कर दिया जाए, वनों को नष्ट कर दिया जाए तो इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वन नष्ट होंगे मित्र तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। अब वन नष्ट होंगे तो पेड़ नष्ट होंगे, पेड़ नष्ट होंगे तो हमको कहीं ना कहीं शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा घटती जाएगी और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? GSLV, PSLV, जिसको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम GSLV शब्द का पूर्ण रूप जानना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4: जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लिंक व्हीकल, जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल,
एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें आपके दिमाग में आता होगा कि ऑप्शन ए लगाएं या ऑप्शन सी लगाएं। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का पूर्ण रूप है। आपको मैं बता दूं ये संबंधित कहाँ से है, ये इसरो से संबंधित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसरो के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है कमेंट कीजिएगा। फिलहाल जिस समय ये वीडियो बन रही है दोस्त, उस समय एस सोमनाथ है। इससे पहले कौन थे, सिवान साहब थे। अब इसके बाद कौन आते हैं ये आपको अपडेट रखना है। साथ ही साथ याद रहे कि इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में पड़ता है। 18 नंबर, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है, कमेंट कीजिएगा। स्वागत है, बताइए। टेलीविजन में जो रिमोट कंट्रोल होता है, हम टेलीविजन से चैनल बदलते हैं। हमारे यहाँ अक्सर टेलीविजन में हमारे आप सभी के यहाँ क्या होता है, कभी कहीं वो चैनल देखना है, बोला वो चैनल देखना है। कभी कभी तो लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं ना रिमोट के चक्कर में, फिर रिमोट टूटता भी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, तो उसमें जो किरणें निकलती हैं, बोला कि भाई वो चैनल बदल दो, उसमें जो किरणें निकलती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं, जो कहीं ना कहीं एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है। अपघटक का मतलब होता है जो चीजों को खत्म कर देता है। अब जो चीजों को जब खत्म करेगा मित्र, तो ये बताइएगा कि हम कहीं ना कहीं जीवाणु और कवक लगाएंगे, केवल सूक्ष्म जीव लगाएंगे, या फिर ऑल एवं, यानी ऑल एवं का मतलब है दोनों, उपयुक्त दोनों एवं बड़े जीव को। अब देखिए बड़े जीव को तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन भाई सी चला जाएगा। हमने आप सभी को ईवीएस में जब हम डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं, तब हमने आपको एक समय बताया था, पुराने बच्चे जानते होंगे, हमने कहा था कि कुछ ना कुछ जो अपघटक होते हैं वो चीज़ों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जैसे जीवाणु, जैसे कवक, जैसे सूक्ष्म जीव, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे कोई कुत्ता मर गया तो उसको बिल्कुल एकदम से मिट्टी में मिला देंगे, एक समय तो आएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, बिल्कुल खत्म। ऐसे ही व्यक्ति मर जाए मिट्टी में मिलेगा। प्रकृति की बनाई गई कोई भी चीज़ है मिट्टी में मिलेगी, क्लियर है। तो ये अपघटक के अंतर्गत ही आते हैं। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे, बताइए। ऑप्शन 4 है, मिलते हैं 20 सेकेंड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, तो सर्प तो नीचे आ गया। अब इंसेक्ट पौधों को खाता है, पौधे तो उत्पाद होते हैं, सिंपल सी बात, उत्पादक होते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं उपभोग करेंगे। हम कहेंगे कि भाई मोर सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर है मोर, और मोर ने ही सर्प को खाया है, सर्प नीचे आया है, सर्प ने इंसेक्ट को खाया है, इंसेक्ट नीचे आया है, इंसेक्ट ने पौधों को खाया है। सबसे ऊंचा क्या है, भोजन पिरामिड का शीर्ष ही मोर हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं ऑप्शन भाई जाएगा डी के साथ। ठीक है, याद रहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी। देखिए क्वेश्चन कठिन है ना। मैंने कहा था कि भले ही मैं ऐसी कौन सी लकड़ी पूछूं जिसमें केला आंसर होगा, भले ही मैं सिंपल से उठाऊं, लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि बच्चों को एक हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन सभी को एक बेहतरीन ज्ञान इस वीडियो से नहीं, बल्कि आने वाली हज़ारों वीडियो जो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, हज़ारों वीडियो जो आने वाली हैं, उन सभी से होगा, और सिलेक्शन भी आपका होगा। ये दिल में बसाए रखिएगा। आंसर क्या जाएगा बेटा, 21 नंबर का जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिरामिड। क्योंकि पिरामिड कहीं ना कहीं उल्टा सीधा, या सदैव सीधा या सदैव उल्टा होता है, इस तरीके से हमने हमेशा सुना है ना, पिरामिड। हाँ देखिए आ भी गया क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, कमेंट कीजिएगा। दोस्त मैं बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा आपको निगेटिव आंसर नहीं मारना है, सदैव सीधा मारना है। चलिए एक और कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं 10 सेकेंड, बताइए। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पर, हाँ वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यह पता चलता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं या कितना पसंद कर रही हैं।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो वो होगा जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो ICAR है, भारतीय अनुसंधान केंद्र, मैंने कई बार जिक्र किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है उसने भारत में मिट्टियों का अध्ययन किया है और भारत में यह बताया है कि भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं और यह बताया है कि मृदा की स्टडी करी जाएगी, यानी स्टडी ऑफ सॉइल्स करी जाएगी। स्टडी ऑफ सॉइल्स को क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा पेडोलॉजी। याद रहे, स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं और मृदाओं का विज्ञान होता है ऑप्शन बी। 25 नंबर क्या कह रहा है? कमेंट कीजिए। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? जरा कमेंट कीजिए। दोस्त मैं बता दूं कि जो विभिन्न प्रकार के कवक हैं वो हम कहेंगे कि भाई अपघटक के रूप में आएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया कि अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु होता है, कवक होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। राइट। अगला, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहां पर पाई जाती है? 26 नंबर कह रहा है सर्वाधिक जातिगत विविधता कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन ए जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन बी टैगा प्रदेश, ऑप्शन सी विषुवतीय रेखा प्रदेश या सदाबहार वन, लास्ट वन ऑप्शन डी पतझड़ वन। सर्वाधिक जातिगत जो विविधता होती है दोस्तों वो विषुवतीय रेखा जो सदाबहार वन आता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच होता है। और पृथ्वी के जो बीचों बीच होता है वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हम ये देखते हैं कि वर्षा हर साल प्रतिदिन होती है, पेड़ बहुत खुशहाल होते हैं, पक्षी बहुत खुशहाल होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सदाबहार के साथ। सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहां पर है? दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जब सबसे ज्यादा पूछे, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पूछे तो ज्यादा आप ये मारिएगा और सबसे कम पूछे तो आप ये मारिएगा। अब दिमाग में आता होगा कि ये तो रटा दिया, अब इसको समझाए कौन? क्योंकि किताबों में भी रटाया जाता है, किताबों में भी नहीं दिया जाता है। देखो बेटा, जैव विविधता वो होती है जहां पर चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्रकृति का एक सौंदर्य पाया जाता है। पृथ्वी 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर पाई जाती है, तो सबको पता है। ध्रुवों पर सबसे कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब भी अभी एक नॉर्थ ध्रुव है, एक साउथ ध्रुव है, ये पोल होते हैं, पृथ्वी के 2 पोल होते हैं। पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, तो नॉर्थ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से हम पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाएगी। जितना हम पोल के नजदीक जाएंगे उतना जैव विविधता कम होगी। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जैव विविधता हमेशा विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ हम जाएंगे तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी डाउन होती है। राइट? एनी डाउट? नो डाउट। तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। डी को हम लॉक करेंगे। बोले अगर कम पूछा जाए तो आप यहां पर डी होगा, ज्यादा पूछा जाए तो हम विषुवत रेखीय प्रदेश के साथ हम लॉक करेंगे। 28, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब है, हमने कहा कि विषुवत रेखीय प्रदेश सर्वाधिक भारत में नहीं, वर्ल्ड में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम कह सकते हैं कि हम सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्र में हैं और यह ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बल्कि एक तरफ यह भी देखा जाता है कि अफ्रीका में एक ऐसा पार्ट भी है जो सहारा मरुस्थल है, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के चलते हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर जैव विविधता नहीं है। अफ्रीका में क्या होता है कि सहारा मरुस्थल लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप है, देश नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है। उसमें 12 देश तो केवल मरुस्थल में आते हैं। और जाने कौन कौन से ऐसे देश हैं जो एक बहुत सुविधाजनक रूप में भी देखे जाते हैं। सेकंड लास्ट है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? हमने पारिस्थितिकी से इस वीडियो में 4 से 5 किए, जैव विविधता से 4 से 5 किए, हमने टॉप लेवल के पिरामिड से 4 से 5 किए क्वेश्चन। हमने सारा आपको पर्यावरण का निचोड़ इस वीडियो में दिया है। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए
सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वो है भौगोलिक दशाएं। अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत सिंपल सा, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? जरा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को, क्योंकि हम बेंगलुरु कर्नाटक से जोड़ते हैं और यह भारत की सिलिकॉन वैली है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। हमने इस वीडियो को 30 क्वेश्चन में पूरा हमने डिटेल लिया है और 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन का कंठस्थ ज्ञान आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने सहेलियों को, अपने जितने भी यार दोस्त हैं यार, उनको बताओ कि डिटेल में पढ़ना है तो गुरुजी वर्ल्ड आपके लिए बेस्ट है। निशुल्क पढ़ना है तो गुरुजी वर्ल्ड बेस्ट है, और अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो गुरुजी वर्ल्ड बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। फ्री पीडीएफ के लिए इतना सर्च करो, सही सही एक एक स्पेलिंग देखकर, ऐसा लोगो मिलेगा, ज्वाइन कर लेना।